नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम हो चुका है सीबीटी 1 का। अब आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आपका एग्जाम होने वाले हैं इसके रिजल्ट के बाद। तो देखिए स्टूडेंट, रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन देख रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपकी क्लास नंबर 1 है। आप सभी को पता है सीबीटी 2 के अंदर आपके रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आप काफ़ी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले जो पेपर अपन देखे उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के सीबीटी 2 के अंदर, तो वो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है। किस प्रकार से उसको सोल्व करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी शॉर्ट ट्रिक रह सकती है सोल्व करने के लिए, कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये आपकी क्लास नंबर 1 है। इस प्रकार से क्लासेस में आपको डेली अपलोड करता रहूँगा, लाइव ही क्लास लेते रहेंगे अपन, ठीक है ना। ये अपना ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी, रीजनिंग अड्डा करके अपनी ऐप है। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका मैं थोड़ा सा आपको टाइमर लगा देता हूँ कि भैया आप इसको मैक्सिमम मैंने आपको टाइमर लगा देता हूँ 1 मिनट का, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। कोशिश कीजिएगा भैया 1 मिनट से पहले आप कर पाएँ इसको। फिर अपने इसको मिलकर सोल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन करने की जो तरीका है, जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद अपने इसको मिलकर सोल्व करेंगे। इसमें आपके 6% आपके बैठे हुए हैं एक रो के अंदर, जो इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। इसको आपको अरेंज करना है। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को रिकॉर्डेड, तो एक बार पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आपका 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अपन इसको सोल्व करते हैं। क्या इसके तरीका रह सकता है इसको सोल्व करने का, वो देखिए आप। देखिए जन, आपके 6% आपके बैठे हुए हैं पंक्ति में, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर 6% आपके बैठे हुए इस प्रकार से बैठेंगे, आपके दो इस कॉर्नर में बैठ जाएंगे, आपके 3, 4, 5 और 6 सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अगर सभी का फेस नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड साइड आपका ये होगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड अपना ये होगा। ये चीज सभी को आपको ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहली लाइन दे रखी है भैया, लोअर और क्रिकेटर की निकटतम दाएं और बैठा व्यक्ति चरम छोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है पहली लाइन के अंदर, भैया लोअर और क्रिकेटर के निकटतम दाएं और बैठा व्यक्ति चरम छोर पे बैठा हुआ है। लोअर और क्रिकेटर के निकटतम दाएं। देखिए कोई पर्सन क्रिकेटर है, उसके निकटतम दाएं, तो क्रिकेटर सपोज करें ये पर्सन आपका बैठा हुआ है, इसके निकटतम दाएं पर्सन कौन बैठा हुआ है। देखिए क्रिकेटर के निकटतम दाएं पर्सन और लोअर जो है आपके चरम छोर पे बैठे हुए यानी कि कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो ये जो लोअर है, तो लोअर वाला डायग्राम अपना कहाँ बनेगा, लोअर वाला डायग्राम आपका यहाँ पे बनेगा, समझ गए। अब आप बोलोगे भैया सर यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ पे इसलिए नहीं बना भैया, क्रिकेटर के निकटतम दाएं पर्सन आपको यही बैठ सकता है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके बारे में पता नहीं है अपन को। क्रिकेटर के निकटतम दाएं और लोअर जो है आपका, वो एक अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लोअर एंड द वन वो सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिकेटर आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। 2% आर बिटवीन द ऑफिसर एंड गिटारिस्ट। जो 2% आपके बैठे हैं ऑफिसर और गिटारिस्ट के बीच में, ठीक है। इनके बारे में पता नहीं अपन कहाँ बैठे हैं वो आपके। आगे चलते हैं भैया, एस्ट्रोलॉजर ऑफिसर के निकटतम बाय है। एस्ट्रोलॉजर जो आपका ऑफिसर के क्या है, निकटतम बाय और बैठा हुआ है, ठीक है। म्यूजिशियन गिटारिस्ट का पड़ोसी नहीं है, और म्यूजिशियन लोअर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसने एक बात बोली आपको यहाँ पे, क्या कि भैया ऑफिसर और जो गिटारिस्ट है के बीच में आपके दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ऑफिसर और गिटारिस्ट के बीच में आपके 2% आपके बैठे हुए हैं। सपोज करें अगर ऑफिसर आपका यहाँ पे होता, ठीक है, तो गिटारिस्ट आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, समझिए, क्योंकि 2% आपको चाहिए होंगे बीच में। अगर ऑफिसर आपका यहाँ होता, तो 2% के बाद आपका गिटारिस्ट आपका यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो है ऑफिसर के निकटतम बाई ओर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया भैया, ऑफिसर वाला आपका पर्सन यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑफिसर के निकटतम बाय एस्ट्रोलॉजर आपका बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो एस्ट्रोलॉजर है, इसके निकटतम बाय आपका यहाँ बैठ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ये लोअर वाला जो लाइन डायग्राम आपको कहाँ पे, ये लास्ट में है, तो लोअर का अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं LO, ठीक है।
और एस्ट्रोलॉजर आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके निकटतम बाय ऑफिसर के, समझ गए। और ये हो गया आपका गिटारिस्ट। बचा कौन सा आपका भैया, म्यूजिशियन आपको बचा, तो म्यूजिशियन आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। लोअर आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, एस्ट्रोलॉजर हो गया, फिर ऑफिसर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, क्रिकेटर हो गया, फिर गिटारिस्ट हो गया। अब पूछ क्या रहा है भैया, म्यूजिशियन और लोअर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। भैया म्यूजिशियन आपका ये रहा, और लोअर कहाँ पे आपका, लोअर आपका ये रहा। कितने व्यक्ति बैठे इनके बीच में, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, एक सर्कल पे आपके पर्सन बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति। इसको भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, वही आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ये आपका अराउंड द सर्कल टेबल बैठे हुए हैं। पहले जो लाइन थी, पहले लीनियर रो पे बैठे हुए थे, अब आपके सर्कल रो में, आपके सर्कल में बैठे हुए हैं, तो इसको आपको अरेंज करना है। 6 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। सभी का फेस अंदर की तरफ है, इसको आपको अरेंज करना है। शानदार क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास है आपकी, शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ये वो सारे क्वेश्चन है जो CBT 2 के अंदर, RRB NTPC के अंदर आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। चलिए, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अपन सोल्व करते हैं इसको, किस प्रकार से इसकी अप्रोच रहने वाली है वो अपन देखते हैं। देखिए जन, एक सर्कल में आपको पर्सन बैठाने हैं, आपको एक सर्कल के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। एक सर्कल में आप कितने व्यक्ति बैठाने हैं आपको भैया, आपको बैठाने हैं 6 व्यक्ति बैठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। सभी का फेस सेंटर के अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर की तरफ सभी का फेस है, जैसा आपको बोला जाए वैसा आपको करना है। देखिए क्या बोल रहा है आपके ये, कि भैया बी ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। बी जो है आपका ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, ठीक है। सी ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यानी कि ई आपका 2 बार रिपीट हो गया। तो क्यों ना अपन ई को अपन यहाँ पर रख लेते हैं। भैया ई आपका यहाँ पे आ गया, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं दूसरे स्थान पे बी आपका यहाँ बैठेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सी ई के निकटतम बाएं बैठा है, तो सी आपका ई के निकटतम दाएं बैठ जाएगा, निकटतम दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, ठीक है ना। सी ई के निकटतम बाएं बैठा है, तो ये बाएं बैठ गया आपका, ठीक है। एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। एफ जो है आपके डी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। अब मुझे बताइए भैया एफ कहाँ पे आएगा, डी कहाँ पे आएगा। सपोज करें अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो एफ आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि डी के दाएं से दूसरे स्थान पे चाहिए होगा आपको, ठीक है ना। तो एफ अपना कहाँ पे आएगा भैया, एफ आपका यहाँ पे आएगा और डी आपका यहाँ पे आएगा, समझ गए। डी आपका यहाँ पे आएगा, तब ये दाएं दूसरे स्थान पे बैठेगा एफ। ए की कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पे। तो बचा कौन सा आपका ए, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। पूछ क्या रहा है भैया, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 1 2 3, तो डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर 8 व्यक्ति आपके सीधी रो में बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति, ठीक है। 8 व्यक्ति आपके सीधी रो में बैठे हुए हैं। शानदार क्वेश्चन है, RRB NTPC CBT 2 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा, रीजनिंग का पेपर आएगा। रीजनिंग के अंदर सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और इसी तरीके क्वेश्चन होंगे। आपको इनको छोड़ के नहीं आना है, इनको टाइमली आपको करना है। बस प्रैक्टिस और क्वेश्चंस का लेवल देखना है कि भैया किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। वही क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है। और सबसे बेस्ट माध्यम है कि भी PYQ MCQ सोल्व करो, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ के हैं 2022 के अंदर जो आपको CBT 2 का एग्जाम हुआ था, तो वही क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं एक रो के अंदर, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। बस 8 पर्सन आपके बैठाए हुए इसने, 8 व्यक्ति, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम लेना है, 1 मिनट से कम करने की कोशिश कीजिएगा। शानदार MCQ अपन कवर कर रहे हैं। सिटी अरेंजमेंट का तीसरा सेट अपन देख रहे हैं। चलिए, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है और अपन आगे चलते हैं। भैया क्या आपकी कहानी बनने वाली है, देखिए डन। इस प्रकार से आपको दे रखा है 2 रो, तो ये हो गए आपके 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आपके पर्सन आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं एक रो के अंदर। ई पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। भैया कोई सा भी एक छोर हो सकता है ये हो। तो 1 2 3 4 ई आपका यहाँ बैठ सकता है, अगर इस यहाँ से ले तो, ठीक है।
अगर इस छोर से मैं लूँ तो 1 2 3 4, तो ई आपका यहाँ बैठ सकता है। दो कंडीशन आपकी बन रही है भैया, लेफ्ट हैंड साइड से अगर ई बैठता है तो इधर बैठेगा, राइट हैंड साइड से बैठेगा तो ई आपका उधर बैठेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर ई आपका यहाँ पे है तो दाएं तीसरे स्थान पर एच कहाँ पे आएगा आपका भैया 1 2 3, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर ई ये सही है तो एच आपका 1 2 3, तो एच आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, दो कंडीशन साथ में लेके चल रहे हैं। एच के दाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने की एम के बाएं। देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाले डायग्राम के तहत एच के दाएं कोई नहीं बैठा तो एम के बाएं भी कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम के तहत नीचे वाले की तरफ एच के दाएं 1% बैठा है, तो इसका मतलब ये हो गया भैया एम के बाएं भी आपका एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है ना, एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम और पी के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट, एम और पी के बीच में अगर ये व्यक्ति बैठा तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एम और पी के बीच में अगर ये व्यक्ति बैठा, पी आपका यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ई दे रखा है, यहाँ पे जगह है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया भाई नीचे वाला तो आपका गलत हो गया। नीचे वाला तो क्या हो गया आपका एलिमिनेट हो गया, तो अपने इसको मिटा दिया। अब ऊपर वाला आपका 100% सही चल रहा है, इसी को चलाते हैं। ठीक है, एम और पी के बीच में एक व्यक्ति है, ये हो गया। एस जेड के ठीक दाएं बैठा है भैया, एस जो है आपके जेड के ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए एस जेड के ठीक दाएं बैठा है एस जेड के, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ आने चाहिए आपके। ठीक है, ऐसी जगह होनी चाहिए दोनों एक साथ आ जाए, तो दोनों एक साथ के लिए एक ही जगह ये बची है आपकी, एस जेड के, एस जो है आपका जेड के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये आ जाएगा एस जेड के, एस जो है जेड के ठीक दाएं बैठा हुआ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और टी के बीच में, तो टी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा भैया। ठीक है, टी आपका यहाँ पे हो गया। दूसरा कौन सा आपका बचा, कौन सा बचा आपका, एक ही बचा, कौन सा, ई हो गया, एच हो गया, एम हो गया, पी हो गया, एस हो गया, टी हो गया, वाई रह गया, तो भैया वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। हाउ मेनी पीपल आर सिट बिटवीन द सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं आपके भैया, वाई के लेफ्ट में केवल 1% बैठा है एम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेट नंबर आपका ये 4 है। मैं शानदार क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के। ये सारे क्वेश्चन आपके CBT 2 NTPC एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये मैं इसके लिए लेके आए क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। बाकी क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे, लेकिन इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें भी आपके 8% आपके एक सीधी रो में बैठे हुए हैं, सभी का मुँह उत्तर की तरफ है। इनको आपको अरेंज करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि भैया किस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। टाइम आपका कंप्लीट होता जा रहा है, बनाते जाइए फटाफट से। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिएगा, देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दे रखा है, सीधी रो में आपके पर्सन बैठे हुए हैं। एक सीधी रो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, वैसे सीधी रो बन गई आपकी भैया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी सीधी रो बन गई। इसके अंदर आप कितने परसेंट बैठे हैं, 8% बैठे हैं, तो दो कोने में बैठ गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 इस प्रकार से बैठ गए आपके। अब इसको अरेंज करना है आपको, कैसे अरेंज करोगे देखिए कि भैया एन पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एन के बारे में एक बात बोला भैया, एन किसी एक पंक्ति में कि भैया एक छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो हो सकता है भैया यहाँ से एक स्थान लिया अपना एन आपका यहाँ पे आ सकता है, एक स्थान छोड़ के। ठीक है, यानी कि अंतिम छोर से दूसरे स्थान में बैठा है पहला और दूसरा। एक कंडीशन ये बन सकती है भैया एन आपका यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना, एक कंडीशन ये बन सकती है भैया अगर एन इधर होता तो ये इस एंड से दूसरे स्थान पे यहाँ पे हो सकता है, एक आपका इस एंड से दूसरे स्थान पे आपका यहाँ पे हो सकता है। दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एम और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एन आपका यहाँ पे तो 1 2 3, तो एम आपका यहाँ बैठ सकता है। इस वाले के हिसाब से, नीचे वाले के हिसाब से 1 2 3, तो एम आपका यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, पी एम के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है भैया, पी एम के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है तो पी आपका यहाँ बैठ जाएगा। इसके हिसाब से पी एम के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है तो पी आपका यहाँ बैठ जाएगा। पी के दाएं और एस के बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, यानी
भैया पी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो एस के बाएं भी 3 व्यक्ति बैठने चाहिए, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से। भैया देखिए पी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, 1 2 3 बैठे हैं, तो एस के बाएं 1 2 3 बैठे हैं। यहाँ पी के दाएं कोई नहीं बैठा, इसका मतलब एस के बाएं भी कोई नहीं बैठेगा। समझ गए इस लाइन का मतलब क्या है कि भैया जितने व्यक्ति पी के दाएं बैठे हैं उतने व्यक्ति एस के बाएं बैठे हुए हैं। इस लाइन का मतलब आपका ये है, बराबर है। टी और एस के बीच में ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। भैया टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें ऊपर वाले की, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं आपके ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो भैया टी आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो टी आपका यहाँ पे आ गया। इसके हिसाब से अपन बात करें टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो टी आपका यहाँ पे आ सकता है। अभी तक दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं। टी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ, इसने क्या बात बोल दी भैया, टी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब ये होगा भैया, ये तो टी तो आपका यहाँ बैठ गया अंतिम छोर पे, इसका मतलब ये होगा भैया ऊपर वाली जो कंडीशन चल रही थी वो गलत हो गई। समझ गए, अगर ऊपर वाली कंडीशन गलत होगी उसको मिटा दो आप। अब ये अपना सही चल रहा है, टी आप भुजा पे बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए। आगे चलते हैं भैया, वाई एक्स के ठीक दाएं बैठा हुआ है। वाई जो है आपका एक्स के ठीक दाएं बैठा है, इसका मतलब एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका भैया, एम एन हो गया, ठीक है, पी हो गया, एस हो गया, एक्स, तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा, वी आपका रहेगा, तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या है कि भैया वी के बाएं से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, तो वी के बाएं से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, 1 2 3 वाई बैठा है, तो भैया वाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने भैया, 8 व्यक्ति है जो रात के खाने के लिए वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि भैया 4 तो आपके कोनों में बैठेंगे, 4 किसी भुजा पे बैठेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक नई वैरायटी, नई टाइप आपको दिखाई है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका मनगढ़ंत बनाया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चन को, शानदार एमसीक्यू है, ठीक है। एक बार अपन डाउट सोशन एक बार लाइव अपनी क्लास ले लेंगे, तो जो आपके डाउट होंगे, जो भी आपकी क्यूरी होगी अपन कवर कर लेंगे। अभी मैं क्लासेस को अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा, सेट नंबर आपका 5 आपके सामने है। वर्गाकार मेज पे आपके 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए खाना खा रहे हैं, 4 व्यक्ति कोनों में बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति आपके भुजा हुए बैठे हुए हैं, इसको आपको अरेंज करना है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वर्गाकार मेज है, तो सबसे पहला वर्गाकार मेज बना के अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक वर्गाकार मेज अपन बना लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये मेज आपकी बन गई है वर्गाकार, ठीक है ना। एक अपन यहाँ पे ले लेते हैं, 2 कंडीशन अगर बनती है तो 2 कंडीशन के लिए अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखिए 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको रखना है, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए वर्गाकार मेज में, और इसको आपको अरेंज करना है। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, इसने पहले बोल दिया भैया सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि अंदर की तरफ है, ठीक है। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। भैया एस यू के ठीक बाय बैठा हुआ है। भैया क्या बोला, एस यू के ठीक बाय बैठा हुआ है, ठीक है। यू टी के ठीक बाय बैठा है, टी भुजा के मध्य स्थान पे बैठा हुआ है। भैया टी के बारे में एक बात बोल दी, टी जो है भुजा के मध्य स्थान पे बैठा हुआ है। क्या बोला भैया टी के बारे में, टी सिट एट वन ऑफ द मिड पोजिशन ऑफ द साइड्स। मिड पोजिशन से आपको बैठा हुआ है कौन, टी। अगर भैया टी किसी मिड पोजिशन में बैठा हुआ है, तो सपोज करते हैं भैया टी को अपन कहाँ पे रखें, टी को अपन यहाँ रख लेते हैं, नीचे, सबसे नीचे अपन यहाँ पे रख लेते हैं, इन दोनों डायग्राम को अलग कर लेते हैं। ये भैया टी आपका यहाँ पे आ गया इसके अंदर, समझ गए। ये टी है जो आपका यहाँ पे हो गया, है ना। ये जो आपका टी है वो आपका कहाँ पे हो गया, टी जो है आपका यहाँ पे रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये टी आपका यहाँ पे आ गया। अब अपन आगे चलते हैं भैया, यू टी के ठीक बाय बैठा हुआ है, यू टी के ठीक बाय बैठा है, इसका मतलब यू आपका यहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से भी यू आपका यहाँ पे आएगा, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, एस जो है आपका यू के ठीक बाय बैठा हुआ है, पहली लाइन यही थी, एस यू के ठीक बाय बैठा हुआ है, इसका मतलब एस आपका यहाँ पे आएगा, इसका मतलब एस आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा, है ना, ठीक है।
नजर आ रहा होगा आपको ना, ठीक है। एस यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है, टी भुजा के मध्य स्थान में बैठा हुआ था, ठीक है। आर यू के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है भैया, आर जो है आपका यू के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, आर यू के, तो 1 2 3, तो भैया आर आपका यहाँ पे बैठ गया, 1 2 3 भैया आर आपका यहाँ बैठ गया। दोनों डायग्राम में आपको सेम बैठा है आर आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पी वी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है भैया, पी जो है आपका वी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, वी और आर भैया। पी जो है आपका वी और आर, पी आपका यहाँ पे आएगा, वी आपका यहाँ पे आएगा, आर आपको ऑलरेडी यहीं पे यहाँ पे तो कंडीशन बनी से यहाँ पहले से टी दे रखा है। पी जो है आपका वी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो वी आपका यहाँ पे आएगा। दोनों डायग्राम अभी तक आपके सही चल रहा है, ठीक है। डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आपको क्या बोला कि भैया डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगर डब्ल्यू टी के पास नहीं आएगा तो डब्ल्यू आपको कहाँ पे आएगा, डब्ल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा आपका भैया, पी क्यू, तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा और क्यू आपका यहाँ पे। दोनों डायग्राम सेम बने हैं, दोनों डायग्राम सही बने हैं। लास्ट में जाके अपन ने कुछ नहीं करा, दोनों को अपन ने सेम रखा है, दोनों के अंदर सेम कंडीशन चली। डब्ल्यू टी के पास नहीं आएगा तो डब्ल्यू अपना कहाँ पे आएगा, एस के पास आएगा, ये आपका यहाँ पे क्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आपको यहाँ पे जाएगा। दोनों डायग्राम सेम है आपके, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन है जो कोने पे बैठा हुआ है इनमें से एक, तो वी कोने में बैठा हुआ है कि नहीं, बी भुजा पे बैठा है, गलत हो जाएगा। क्या आर किसी कोने बैठा हुआ है, क्या आर भी नहीं बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यू किसी कोने बैठा है, यस। एस बैठा है, क्या एस भुजा बैठा है, ये भी गलत। तो क्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको अप्रोच रखनी है, ये क्वेश्चंस आपको मैंने सोल्व कराए हैं। क्लास मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है चला के, और 5 का सेट आपको मैंने कंप्लीट कराया है, 5 का सेट, ठीक है। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए सर कि ये क्लास आप कंटिन्यू रखें इस प्रकार की, और मैं कोशिश करूँगी क्लास कंटिन्यू रहे, और लाइव क्लास लेके भी आपके डाउट्स जो क्लियर किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे आपको डेली ज्वाइन होना है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।